शुक्रिया। क्या बात है बहन, अकेले ही अकेले आगरा घूम आई? हमारे मियाँ जी का शौक था, कहने लगे चलो मोहब्बत की निशानी दिखा कर लाएं। जी खुश हो गया बहन। अल्लाह की शान नजर आ गई ताजमहल देखकर। कैसी नसीबों वाली औरत होगी वो मलिका मुमताज महल, जिसके शौहर ने ऐसी यादगार बनवा दी कि कयामत तक लोग उनकी मोहब्बत को याद करते रहेंगे। वैसे ढेरों पैसे उठ गए, पर वही मिसल हुई ना, बदिया मरी तो मरी, पर हम तो ताजमहल देखा है। वैसे तुमने तो देख रखा होगा ना ताजमहल? नहीं, अभी तक ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। भाई मैं तो कहती हूँ जिसने ताजमहल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। आहा, बड़ा मजा आया। कुदरत का करिश्मा था। इतनी बड़ी कब्र कि सिराहने माचिस चलाओ तो पायते रोशनी नजर आए। अभी तो फोटो भी खिंचाई है इनके साथ। देखो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी फोटो भी। अच्छे ना? हाँ, अच्छा। मेरे ऐसे भाग कहाँ, उनसे कहूंगी हम भी जाएंगे। वैसे आजकल में चली ही जाओ, मौसम बड़ा सुहाना है। हाँ, जल्दी ही प्रोग्राम बनाएंगे हम भी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है, आपके 2-4 कपड़े भी रखने हैं। और ये मुआ कलवा कहाँ चला गया? उसे इस्त्री करने के लिए कुछ कपड़े दिए थे, अभी तक नहीं लौटा। एक काम जो वो ढंग से करता हो, अल्लाह कसम। अच्छा बेगम, आप हिसाब बोलो। हिसाब बोलूं? मैं क्या बोलूं? पिछले महीने का पर्चा कहाँ है? पहली तारीख हुई और आप शुरू हो जाते हैं कि हिसाब बोलो। आप पर्चा संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? अल्लाह ने संदूकचा दिया है, मेज दी है, अलमारी दी है, सारी चीजें संभाल के रखी जाती हैं। नहीं रखा जाता है तो वो मुआ 4 उंगल का पर्चा। एक बात बताइए, आप 10 बरस से हिसाब कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि घर में क्या क्या खर्चा होता है? बताऊं तो मैं बताऊं, और अगर मैं ना बताऊं तो आप एक लफ्ज नहीं लिख सकते। हद हो गई। अच्छा ठीक है, लिखिए। न्यास का 1 रुपया। न्यास का 1 रुपया? न्यास का 1 रुपया भी लिखूं? बेगम, हमें तो पता नहीं है कि न्यास का 1 रुपया क्या होता है, हैं? ना हमने कभी आपको ये 1 रुपया कहीं खर्च करते देखा, और ना ही न्यास के 1 पैसे से भी कभी मिठाई आती देखी है। देखो बेगम, एक बात बता देता हूँ, अगर न्यास के पैसे में अपने ऊपर कुछ खर्च किया तो बहुत गुना मिलेगा। अब भाई ये तुम जानो या तुम्हारे अल्लाह मियां जाने, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि न्याज के पैसे में दखल करने से सीधा जहन्नुम मिलेगा। बस जी बस, रहने दीजिए, जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। और अगर ऐसी बात है ना तो अपनी तनख्वाह रखिए अपने पास, खुद ही कीजिए हिसाब, खुद ही कीजिए तकसीम। अरे कौड़ी कौड़ी का हिसाब करके तो पैसा खर्च करते हैं, उस पर से ये जली कट्टी और उल्टी सीधी बातें। ओफो, वाह बेगम, जरा सी बात पर नाराज हो गई, जरा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं है आपको। अच्छा बोलिए, क्या लिखा? जी नहीं कर रहा अब। अरे मान भी जाओ ना बेगम। अच्छा लिखिए, मकान का किराया। रशीद मियाँ, रशीद मियाँ। ये लीजिए, आ गया खुदाई खार मकान मालिक। अस्सलाम वालेकुम रशीद मियाँ। वालेकुम सलाम, बैठिए। और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मियाँ, आपको शर्म नहीं आती? पहली तारीख हुई नहीं और आ गए महीना वसूल करने। कब से कह रहा हूँ कि मकान की मरम्मत करा दीजिए, तो आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती। वो देख रहा है, वो सामने की दीवार है कितनी बोसीदा हो गई है कि इस बार बारिश आने पर गिरे ही गिरे, और अल्लाह जाने कौन दबकर उसमें मरे। वो ड्योढ़ी देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो बावर्ची खाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो मियाँ दफ्तर पास होने की वजह से इस भूत महल में रुके हुए हैं, वरना 22 रुपए में ऐसे ऐसे 4 मकान मिल जाए। हाँ। रशीद मियाँ, अगर ऐसी बात है तो आप मकान खाली क्यों नहीं कर देते? आपके पीछे 10 लोग लाइन लगा के खड़े हैं। चलिए चलिए, जेब ढीली कीजिए।
ये 20 और ये 22, ये संभालिए अपना पैसा। और ये लीजिए अपनी रसीद। इंशाअल्लाह अगले महीने की 1 तारीख को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हाँ मियाँ, खुदा ही हाफिज है। तनख्वाह ले आए? अरे जरा तो शर्म किया करो। शौहर सुबह का थका मांदा घर आया है, न शरबत न पानी, बस तनख्वाह ले आए। शर्म क्या खाक करूं, 3 दिन से बेइज्जती करवा रही हूँ, उधार लेना पड़ रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ ये नौकरी छोड़कर कोई ढंग का काम कर लो। बीस कम है। फंड में कट गए। फंड में कट गए या उड़ा दिए? सब जानती हूँ, तुम पहले उस कलमुही के यहाँ होकर आ रहे हो ना। क्या बकवास करती हो? हाँ हाँ, सच्ची बात तो बकवास ही लगती है। गजब खुदा का, घर में बीवी टके टके को मोहताज है और बाहर शौहर बाजारू बेसुआओं के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है। मेरी तो किस्मत फूटी थी। शर्म नहीं आती? एक एक शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाते हुए। आहा, शरीफ इंसान, इनकी शक्ल तो देखो। सब जानती हूँ कहाँ कहाँ मुंह काला करते फिरते हो। बस खामोश। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो क्या कर लोगे? खुदकुशी कर लूंगा। बार बार पर धमकी देते हो, खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आज तक एक बार भी की तो है नहीं। एक बार करो तो जानो। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे उस कमीने खानदान का कसूर है तुम्हारे ऊपर। खबरदार, मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी 7 पुश्तें उधेड़ कर रख दूंगी। आग लगे अब्बा की अकल को। इस खानदान में मुझे ब्याह दिया। समझ नहीं आ रहा क्या रखूं और क्या ना रखूं। आगरे का सफर है, क्या पता वहां ठंड हो। गर्म कपड़े रखूं? नहीं, रहने देती हूँ। अरे ताजमहल देखने के लिए तो मैं बेताब हो रही हूँ। जब लौट कर आऊंगी तो मैं भी उस मुई अख्तरी को बताऊंगी कि हम भी आगरा गए थे, हमने भी ताजमहल देखा। बड़ा मजा आएगा, बहुत सैर करूंगी, इनके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगी और फोटो खिंचवाते हुए मैं भी शर्माऊंगी। अरे रुखसाना, कहाँ खो गई भाई? हिसाब तो लिखवा दो पूरा। भाड़ में गया हिसाब। अच्छा खासा ताजमहल की सैर कर रही थी, कितना मजा आ रहा था। अरे बेगम, आप पर तो ताजमहल पूरी तरह से सवार है। आपको क्या पता गैरत क्या चीज होती है? वो मुई अख्तरी। अरे भाई, हम तो खानदानी बेगैरत हैं। भला शोहर का गैरत से क्या काम? खामोश हो जाइए, जो भी मुंह में आता बक देते हैं। अच्छा, बाकी हिसाब लिखवाइए। वो मकान मालिक तो ले गया है 22 रुपए, और बोलिए। आगे लिखिए अमीरन के 9 रुपए। ये अमीरन कौन भला है? हाय अल्लाह, आपको अमीरन नहीं पता? रोज रोज आपको रोटियां थोप के कौन खिलाता है और साल भर इस घर में खाना कौन बनाता है? हर बार उसका हिसाब करते हैं और हर बार पूछते हैं कि ये अमीरन कौन है। हद हो गई। बेगम, आपने भी कैसी सड़ियल मामा रख छोड़ी है। मुझे उसकी सूरत से नफरत है, चुड़ैल कहीं की। हाँ, तो निकाल दीजिए और ढूंढ लाइए कोई वजादार, तरहदार, कोई छैल छबीली। फिर देखती हूँ वो घर का खाना बनाती है या फिर कंघी और चोटी में ही उलझी रहती है। बेगम, यह अमीरन पिछले महीने 8 दिन गैर हाजिर रही है, तो उसकी तनख्वाह पे से पैसा क्यों नहीं काट लेते? हमको देखो, अगर ऑफिस की एक भी छुट्टी करते हैं ना तो पूरी तनख्वाह काट ली जाती है, और ये 8 दिन गैर हाजिर रहे। हाँ, तो काट लीजिए 8 दिन की तनख्वाह।
फिर कल देखो काम पर आती है या घर बैठ जाती है। अच्छा, अमीरन के 8 रुपए। 8 रुपए नहीं, 9 रुपए। चलो, आगे लिखिए कलुआ के 4 रुपए। कलवा के 4 रुपए, ठीक। आहा, ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो आपका बड़ा चहिता बना फिरता है ना, किसी काम का नहीं है। किसी काम के लिए उसे सुबह भेजो तो शाम को वापस आता है। सौदे के लिए अगर पैसे दो तो उसमें से पौन पैसा खा जाता है। हर वक्त डेवड़ी खाली रहती है, आवाज दो तो गायब। कहाँ है नवाब साहब? घर से दूर दरख्त के नीचे अपने यारों के साथ ताश उड़ा रहे हैं। एक बार पकड़ा जाए तो दिल को ठंडक पड़े। ओह बेगम, आप तो उस गरीब पर खामखा बरसती रहती हो। देखो ना, 4 रुपए में आजकल कौन काम करता है? आप इस भरोसे मत रहिए, इस घर से वो 10-15 रुपए और पैदा करता है। देखा नहीं कैसा बना ठना फिरता है। अच्छा भाई, ये झगड़ा छोड़ो और आगे चलो। आगे गोश्त वाले के 7 रुपए। गोश्त वाले के 7 रुपए? उसको तो मैं एक दम नहीं देने वाला नहीं हूँ। पूरे महीने कमबख्त ने कुत्तों का रातीब खिलाया है। अच्छा बेगम, तुम ही बताओ कसम से, क्या पूरे महीने कभी गोश्त गला? रुपए का 2 सेर देकर जाता है, वो भी निरे छिचड़े। हमें नहीं पता, वो आप जाने और वो जाने। आगे लिखिए तरकारी के 5 रुपए। तरकारी के 5 रुपए। फिर बनिए के 75 रुपए। बनिए के 75 रुपए? हैं? गजब खुदा का, हम 2 मियाँ बीवी महीने भर में 75 रुपए का अनाज खा गए। आदमी है या जानवर है? क्या खाया क्या नहीं खाया हमें नहीं पता। 75 रुपए हुए मतलब हुए। अब आगे लिखिए। आगे क्या खाक लिखूं? अरे अरे, तुम तो जिससे होता है जब होता है सामान लेकर डाल लेती हो। उससे ये नहीं कहती कि नहीं ये तेरा सामान गलत है, उसके मुंह पर मारो। यहाँ मेहनत करते करते हम मरे जा रहे हैं और बेगम साहिबा हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर अंधाधुंध लुटा रही हैं। वाह, ये भी क्या खूब कही आपने कि मैं आपके पैसे लुटा रही हूँ। कभी हिसाब में से एक पैसा भी ऊपर दिया है जो तूफान खड़ा कर रहे हैं? और आपने कौन से मुझे 90 टक्के थमा दिए हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो संभालिए अपना पर्चा, खुद ही कीजिए हिसाब। अरे अरे जाने मन, तुम तो फिर नाराज हो गई। अच्छा अच्छा, बोलो आगे। लिखिए धोबी के 3 रुपए। धोबी के 3 रुपए? अरे मेरी तो जान बेजार हो गई है इस धोबी से। अगर मेरी हुकूमत होती ना तो इस धोबी के बच्चे को फांसी पर लटका देता। देखिए ना, मेरे 2 डोरी वाले नया कुर्ता, उसकी क्या धज्जियां करके लाया है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप उसकी तनख्वाह में से क्यों नहीं काटती ये पैसे? ये सब हमसे नहीं होता, ये आप खुद ही कीजिए। आगे लिखिए लकड़ी के 6 रुपए। हाँ, लकड़ी के 6 रुपए? एक महीने में 6 रुपए की लकड़ी? आखिर इतनी लकड़ियां जलती कहाँ हैं? हाँ, कैसे भोले बन रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। सुबह 4 बजे चूल्हा सुलगता है तो रात को 12 बजे जाकर ठंडा होता है। मुंह धोने के लिए चाहिए आपको गर्म पानी, वजू करने के लिए चाहिए आपको गर्म पानी, नहाने के लिए आपको चाहिए गर्म पानी। 20-25 चिले में भरे जाती हैं 100 अलग। लकड़ियां नहीं जलेंगी तो क्या हाथ पांव जलेगा? अच्छा भाई, आप सच्ची और मैं झूठा। अब आगे बोलिए। कर्ज के 18 रुपए। कर्ज के 18 रुपए? अल्लाह के वास्ते ये कर्ज कहकर मेरा दिल न हिलाइए। कर्ज के नाम से ना मुझे कुछ हो जाएगा। चलो फिर भी बताइए, आखिर कौन सा है ये कर्ज? आप बहुत दिन से चिकन के कुर्ते के लिए बोल रहे थे, तो परसों रामलाल बजाज आया था तो मैंने उससे 2 कुर्ते ले लिए थे। अगर आप कहें तो मैं लौटा दूं। मगर 2 कुर्तों की चिकन 18 रुपए की होगी 2-3 रुपए की? नहीं नहीं, 2-3 रुपए की क्यों, 2-3 आने की कहिए। पूरे 7.5 रुपए के हुए हैं। अच्छा भाई, 7.5 रुपए की चिकन और बाकी के मैंने पैजामे के कपड़े ले लिए। अरे ये फेरी वाले बड़े बदमाश होते हैं, पुराना दुराना माल देकर ना तुम जैसी औरतों से पैसा खरा कर लेते हैं। अच्छा बताओ, और किसी को कुछ देना है? हाँ, राम प्यारी को 40 रुपए देने हैं। 10 रुपए इस महीने में दे देंगे, बाकी थोड़े थोड़े करके दे देंगे। ये राम प्यारी भी बड़ी काइया है, अला भला बेच जाती है आपको और कर्जा चुकाएं हम। बेगम, आपने भी घर का घरवाहा कर दिया है। तो मैंने आपसे कब कहा है कि इस घर की जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दीजिए। जाइए, आज से मेरा आपके इस घर से कोई वास्ता नहीं है। आप जाने, आपका घर जाने। ओहो, ये भी कोई बात हुई? गलती आप करें और भुगते हम। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हर वक्त हिसाब किताब। ये
हाँ वो कैसे, ये कैसे? नहीं, नहीं, यहाँ पे। कल्लू के बच्चे, जा जाके तांगा ले आ। खुदा खैर करे। क्या हुआ बेगम? बेगम, आखिर बात क्या हुई बेगम? कुछ नहीं। कुछ तो बताइए। अच्छा इधर आइए, हमारे पास आइए। छोड़िए। अरे बैठिए तो सही। अब बताइए क्या बात हुई? हम मायके जा रहे हैं। मायके? लेकिन क्यों? बस आपका और हमारा साथ यहीं तक का था। यहीं तक का था? बेगम, बेगम, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। देखिए खुदा की कसम, अगर आप मायके गईं तो आप बेवा हो जाएंगी। खुदा ना करे, ऐसा ना कहिए। बेगम, ताजमहल के लिए गाड़ी तो सुबह जाती है ना? क्या मतलब? जी बेगम, सुबह हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। अरे कर्जा वर्जा तो बाद में उतरता रहेगा। तुम्हारे सर की कसम। कितने अच्छे शौहर हैं, कितने प्यारे शौहर हैं। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। देखो। भाई एक बात तो है, घर में बीवी हुक्मरां होती है और दफ्तर में बॉस। ऐसे में ज़बानी जमा खर्च से मर्दों को बड़ा ही सुकून मिलता है। क्या हो रहा है किबला? जी करना क्या है, म्युनिसिपैलिटी के अखराजात की रिपोर्ट कम वक्त शैतान की आंख है, और ये खान की उलझने अलग परेशान करती रहती है। बड़ी अजीब सी खबर आई है सदर दफ्तर से। एक नई तजवीज है जिस पर हर एक मुलाजिम की राय मांगी गई है। वो क्या? हुकूमत ने शिद्दत के साथ महसूस किया है कि सरकारी मुलाजमीन की खानगी जिंदगी सख्त उलझनों में गिरफ्तार रहती है। मियाँ बीवी के झगड़ों से परेशान मुलाजमीन दफ्तर आते हैं, लेकिन सारा दिन उनका दिमाग काबू में नहीं रहता। अरे ये लोगों के घरों की बात हुकूमत को कैसे पता चली? जासूसी। मियाँ, हुकूमत के हाथ लंबे होते हैं। हुकूमत खुलूस के साथ अपने मुलाजमीन की मदद करना चाहती है। कमाल है, अवाम का मुसलसल इस्तेहसाल करने वाली हुकूमत को हमारा इतना ख्याल है। हुकूमत की नीयत ठीक है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाई लेवल पर गौर व खोज के बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि मियाँ बीवी के झगड़ों की जड़ ही काट दी जाए। क्या मतलब? क्या हमें यह हुक्म दिया जाएगा कि अगर सरकारी नौकरी करनी है तो अपनी बीवियों को तलाक दे दो? लाहौल बिला कुव्वत। तो क्या बदमिजाज बीवियों को सुधारने के लिए कोई स्कूल खोला जा रहा है? अरे नहीं रफीक मियाँ, बल्कि बड़ा अजीब सा इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है। अब हमारी दिमागी हालत तो आप जानते ही हैं, लिहाजा ये बताएं कि हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है? हुकूमत अब तनख्वाह बंद कर रही हैं? तो क्या हुकूमत खुदा न ख्वास्ता दिवालिया हो गई है? अरे हम उनके बाप के नौकर हैं। अरे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो नौकरी कौन करेगा? ऐसा नहीं है। हुकूमत अब नकद रकम की बजाय रियायती दामों पर सस्ती जरूरियात जिंदगी फराहम करेगी। हाँ, अब घर घर जाकर सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। ठीक है जी, वो भी कर लेंगे। पर हुकूमत को क्या मालूम कि किस घर को कितनी जरूरियातें जिंदगी दरकार हैं? राशन कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार को सब इल्म है। वैसे तो ये अहमकाना बात मालूम होती है, लेकिन हुकूमत का मंसूबा है तो कुछ तो बात होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सरकार
ये सारी चीजें मुहैया कैसे करेगी? सरकार मंडियों से और बड़े शहरों के बाजारों से सामान खरीदेगी अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके घर तक पहुंचाएगी। ये तो और अच्छा हुआ। बाजार जाने की जहमत से बचे। तमाम लोगों को घरेलू उलझनों से बेनियाज कर दिया जाएगा। शादियां भी सरकार कराएगी और बच्चे भी सरकार पालेगी। दवा इलाज से कफन दफन तक का जिम्मा सरकार का। हम तो बस ऐश करेंगे और गधों की तरह काम करेंगे। अल्लाह खैर करे। आने वाले तरक्की के दौर में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ, मगर एक फायदा जरूर होगा। बीवी को तनख्वाह का हिसाब देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही बीवी को मियाँ की जेब टटोलने की जहमत उठानी पड़ेगी। ये सामान अंदर पहुंचाओ। अच्छा, आप और आपकी बीवी, हाँ। आप दो ही लोग हैं ना? अभी तक तो 2 ही हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो 3 भी हो जाएंगे। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। हाँ हाँ, लाइए। यहाँ। जी शुक्रिया। अच्छा। हाय हाय, खुदा की मार, ये गेहूं है या जानवर का खाना? और इन थैलों में क्या है? या अल्लाह, लाहौल वेला कुव्वत, ये सड़ी हुई दाल, ये दाल है या भैंस का रातिब? और ये चावल है या कमबख्त मारे बिनौले? तौबा तौबा, नहीं चाहिए ये सब, छी। अरे बेगम, गेहूं थोड़े लाल हैं, चावल थोड़े मोटे हैं, तो क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट ने भेजा है और फिर अंग्रेजी साहब भी यही लेते हैं। सरकार क्या हमें गाय और भैंस समझती है? अरे बेगम, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। रिस्क को बुरा नहीं कहते, बहुत गुनाह है। भाड़ में जाए रिस्क, फाके कर लूंगी, लेकिन इस कूड़े करकट को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। अरे ओ कलुआ का बच्चा, जल्दी से भाड़े की गाड़ी लेकर आ, ये कूड़ा करकट इस घर में नहीं रहेगा। अरे बेगम, ये क्या हिमाकत है? ये सरकारी इंतजाम है और हमें क्या मालूम कि सरकारी गोदाम कहाँ है? अगर ऐसा ही है ना, तो ये सारा सामान कल पता करके वापस भिजवा देंगे। इस लानत को अभी यहाँ से फेंकवाइए, वरना आग लगा देंगे हम इस सामान को, सच बता रहे हैं। अरे बेगम, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हम इज्जतदार लोग हैं, अगर मोहल्ले वाले सुनेंगे तो हंसी उड़ेगी। मर गई आपकी बेगम। और अगर ऐसी बात है ना, तो अभी हम आपकी जिंदगी और आपके घर से चले जाते हैं। आपको ही सरकारी रोटी मुबारक हो। अरे बेगम, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप एक काम कीजिए, आपको ऐसी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। हाँ, इस्तीफा? 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 लेकिन क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया जो लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़ने पर तुले हैं? भाई हमें आटे दाल के बदले मुलाजमत नहीं करनी है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हम भी। हमें 1 तारीख को अपनी बेगम से झगड़ा मंजूर है। हमें भी। पहले आप अकबर इलाहाबादी के चंद अशार मुलायजा फरमा लें। ताज्जुब से कहने लगे, बाबू साहब गवर्नमेंट सैयद पर क्यों मेहरबान है? उसे क्यों हुई इस कदर कामयाबी के हर बज़्म में बस यही दास्तां है। कभी लाट साहब हैं मेहमान उसके और कभी लाट साहब का वो मेहमान है। नहीं है हमारे बराबर वो हरगिज, दिया हमने हर सीगे का इम्तिहान है। वो अंग्रेजी से कुछ भी वाकिफ नहीं, यहाँ जितनी अंग्रेजी है बरजुबां है। कहा हंस के अकबर ने, ए बाबू साहब, सुना मुझसे जो रम्ज उसमें निहा है। नहीं है तुम्हें कुछ भी सैयद से निस्बत, तुम अंग्रेजी हो तो वो अंग्रेजदा है। फरतुल्लाह बेग को दिल्ली की टकसाली और बामुहावरा उर्दू लिखने में कमाल हासिल था। 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज से एमए करने के बाद 1907 में वो हैदराबाद चले गए और सेशन जज के ओहदे तक पहुंचे। मुलाजमत की मसरूफियत के साथ साथ लिखने का शौक उनका कम नहीं हुआ और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने बहुत से संजीदा और मज़ाहिया मज़ामीन लिखे जो 7 जिल्दों में शाया हुए। 1947 में 64 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से रुखसती ली।
नाज़रीन, आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे।